अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू शैतान की औलाद, शैतान का कुंबा, शैतान की औलाद कौन सी है और शैतान ने उनके ज़िम्मे कौन कौन से काम लगाए हैं। यकीनन इससे पहले आप तक ये मालूमात नहीं पहुंची होंगी। मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। इब्न अबी दुनिया मकायद शैतान में सैयदुल मुफस्सिरीन हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि इब्लीस के 5 बेटे हैं और हर एक को उसने अलग-अलग काम के लिए मुकर्रर कर रखा है। उनके नाम ये हैं: सबर, आउर, मुसव्वत, दासम, ज़लीनूर। सबसे पहले जानते हैं कि शैतान के सबसे बड़े बेटे सबर के जरिए उसने कौन से काम मुकर्रर किए हैं। सबर मुसीबतों का मालिक है जो बेसब्री करने और गिरेबान फाड़ने और मुंह पर तमाचा मारने पीटने और खिलाफ इस्लाम जहालत की बातें कहने का हुक्म देता है। शैतान का दूसरा बेटा और ज़नाकारी का मालिक है जो ज़िना का हुक्म देता है और उसको खूबसूरत दिखाता है। मसूद झूठ का मालिक है जो आदमी को झूठ अलका करता है तो वो दूसरे शख्स को खबर देता है। फिर वो शख्स अपनी कौम में जाकर कहता है, मैंने एक शख्स को देखा जिसको मैं शक्ल से पहचानता हूँ लेकिन उसका नाम नहीं जानता, उसी ने यह बात मुझे बताई है। दासम आदमी के साथ उसके घर वालों के पास आता है और उसके घर वालों के ऐब बताकर उनके ऊपर गुस्सा दिलाता है। ज़लीनूर बाजारों का निगरान है जिसने अपनी गुमराहियों का झंडा बाजारों में गाड़ रखा है। जब सुबह होती है तो इब्लीस अपनी शैतानी फौज जमीन में फैला देता है और कहता है, जो मुसलमान को गुमराह करके आएगा मैं उसको ताज पहनाऊंगा। जब शैतानों का यह लश्कर अपने अपने फितने फैलाकर शाम के वक्त वापस आते हैं तो उनमें से एक शैतान अपना कारनामा सुनाते हुए कहता है, मैं फलां आदमी के पीछे पड़ा यहां तक कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अनकरीब वो दोबारा शादी कर लेगा, लिहाजा तूने बड़ा काम नहीं किया। और शैतान कहता है, मैं फलां आदमी के पीछे पड़ा रहा यहां तक कि उसने अपने वालिदैन की नाफरमानी की, तो शैतान उसके जवाब में कहता है, अनकरीब वो उनके साथ नेकी और अच्छा सलूक करेगा, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। एक और शैतान कहता है, मैं फलां के पीछे पड़ा रहा यहां तक कि उसने शराब पी ली, तो शैतान कहता है, तूने अच्छा काम किया। और शैतान कहता है, मैं फलां आदमी के पीछे पड़ा रहा यहां तक कि उसने जिना कर लिया। शैतान कहता है, तुमने भी अच्छा काम किया। फिर एक और शैतान आता है और कहता है, मैं फलां शख्स के पीछे पड़ा रहा यहां तक कि उसने एक शख्स को नाहक कत्ल कर डाला। शैतान कहता है, तूने ही तो काम किया है, तूने सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। शैतान कहता है, इंसान मुझ पर कैसे गालिब आ सकता है। जब वो खुश होता है तो मैं आता हूं और उसके दिल पर मुसल्लत हो जाता हूं। जब वो गुस्सा करता है तो मैं उड़कर उसके दिमाग पर सवार हो जाता हूं। बनी इसराइल में 2 आदमी रहा करते थे जिनमें से एक बहुत इबादत गुजार और दूसरा आलिम था। शैतान ने अपने 5 बेटों को उनको गुमराह करने के लिए भेजा। उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश की लेकिन वो उनको गुमराह करने में नाकाम रहे। उसके 5 बेटे अपने बाप शैतान के पास आए और कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम उनको गुमराह करने में नाकाम रहे। इब्लीस मलऊन ने कहा, उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूं। फिर इब्लीस इबादत गुजार यानी आबद शख्स के रास्ते में बैठ गया। जब आबद शख्स सामने आया यहां तक कि इब्लीस के करीब हुआ तो इब्लीस उसके सामने बूढ़े आदमी की सूरत में खड़ा हो गया, अपने माथे पर सजदे का निशान जाहिर किए हुए था। चुनांचे इब्लीस ने आबद से पूछा, मेरे दिल में एक सवाल उभर रहा है तो मैंने सोचा कि उसके मुताल्लिक आपसे पूछ लूं। आबिद ने कहा, पूछो, अगर मेरे इल्म में होगा तो उसका जवाब दे दूंगा।
शैतान ने कहा, क्या अल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी ताकत रखता है कि आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों, दरख्तों और पानी को एक अंडे में बग़ैर अंडे को बड़ा किए समा दे और बग़ैर इन मखलूक़ात को छोटा किए? आबिद ने हैरान होकर पूछा, बग़ैर अंडे को बड़ा और बग़ैर इन चीज़ों को कम किए? आबिद सोच में पड़ गया तो इब्लीस ने आबिद से कहा, अब आप चले जाएं। फिर शैतान अपने बेटों की तरफ मुतवज्जो हुआ और कहा, मैंने इसको अल्लाह के मुतालिक शक में डालकर हलाक कर दिया। फिर इब्लीस आलिम के रास्ते में बैठा। जब आलिम शैतान के सामने हुआ, यहाँ तक कि इब्लीस के करीब पहुंचा, तो इब्लीस एहतरामन खड़ा हो गया और पूछा, ए हजरत, मेरे दिल में एक सवाल खटक रहा है, मैंने चाहा कि मैं आपसे पूछ लूं। आलिम ने फरमाया, पूछो, अगर मुझे मालूम होगा तो ज़रूर तुम्हें उसका जवाब दूंगा। इब्लीस ने कहा, क्या अल्लाह ताला इसकी ताकत रखता है कि वो तमाम आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों, दरख्तों और पानी को एक अंडे में बग़ैर अंडे को बड़ा किए और बग़ैर इन मखलूक़ात को छोटा किए समा दे? आलिम ने इब्लीस को जवाब दिया, बिल्कुल समा सकता है। तो शैतान ने इनकार के लहजे में रद्द कर दिया और कहा, अंडे को बढ़ाए बग़ैर और इन मखलूक़ात को छोटा किए बग़ैर कैसे समा देगा? आलिम ने इब्लीस को झड़क कर कहा, हाँ बिल्कुल कर सकता है। फिर ये आयत करीमा तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला का काम तो यही है कि जब वो किसी चीज़ को चाहे उससे फरमाए हो जा तो वो फ़ौरन हो जाती है। आलिम का जवाब सुनकर इब्लीस ने अपने बेटों से कहा, मैं यही जवाब सुनवाने के लिए तुमको यहाँ पर लाया था। इब्न अबी दुनिया मकायद शैतान में हज़रत सफ़वान की सनद से वो एक शेख से रिवायत करते हैं कि मोमिन जब वफ़ात पाता है तो शैतान उस मोमिन पर उसके घर के बाज़ अफराद से भी ज़्यादा रोता है, जिसको शैतान दुनिया में गुमराह करने में कामयाब ना हो सका हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान आयत सजदा तिलावत करता है और उस पर सजदा तिलावत करता है तो शैतान उससे दूर हटकर रोने लगता है और कहता है, हाय अफसोस, इंसान को सजदे का हुक्म दिया गया तो उसने सजदा किया और उसको जन्नत मिल गई, और मुझे भी सजदे का हुक्म दिया गया था तो मैंने नाफरमानी की और मुझे दोज़ख मिली। अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।